विभीषण जब शरण में आए तो वहाँ बहुत विचार विमर्श चलने लगा कि विभीषण को शरण में लिया जाए या न लिया जाए। सब ने अपने अपने पक्ष रख दिए और हम कह चुके हैं कि जब हनुमान जी से पूछा गया कि आप अपना पक्ष रखिए, तो आप जानते ही हैं रामचरितमानस में तो इसका बड़ा रोचक प्रकरण है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने श्री विभीषण जी को श्री राम कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। जब हनुमान जी ने विभीषण को श्री राम कथा सुनाई और निज नाम माने अपना नाम बताया, तो सुनत जुगल ये दोनों सुनकर, श्री राम कथा सुनकर और हनुमान जी का नाम सुनकर विभीषण के शरीर में रोमांच हो आया और प्रभु का गुणग्राम सुनकर विभीषण का मन भगवान के प्रेम सागर में डूब गया। ये यहाँ की स्थिति है। फिर जब विभीषण जी संज्ञा में आए तो कहा, देखिए हनुमान जी, मेरी रहन तो ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिनको सुंदरकांड कंठस्थ हो सब लोग गाइएगा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, जिम दसन मह जीभ बिचारी, जिम दसन मह जीभ बिचारे, जिम दसन मह जीभ बिचारे, मह जीभ। हे हनुमान जी, मेरी रहन तो इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की है। मैं इसी प्रकार यहाँ रह रहा हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है। यह सुनकर हनुमान जी ने 3 अर्थ लगाए। प्रथम अर्थ हनुमान जी ने ये लगाया कि मुख में दांत जीभ दोनों रहते हैं, साथे जन्म लेते, जीभ और दांत साथ रहते हैं, परंतु अंत में आते आते सभी दांत टूट जाते हैं पर जीभ नहीं निकलती। जीभ तो बनी रहती मुख में। उसी प्रकार
ये सभी राक्षस मर जाएंगे और विभीषण जी जीवित रहेंगे। पहला अर्थ ये लगाया। दूसरा अर्थ ये लगाया कि दांतों के बीच में कोई कुछ भी भोजन करते समय, अब वृद्धों को तो आ ही जाता है, दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहने पर जब कोई वस्तु चली जाती है तो जब तक वो वस्तु निकलती नहीं तब तक जीभ को संतोष नहीं होता। उसी प्रकार यदि विभीषण जी जीव हैं तो राक्षसों में कचरा आ गया है, अब इनको ये निकलवा करके ही रहेंगे। दो अर्थ। तीसरा अर्थ हनुमान जी ने ये लगाया कि यदि जीभ चाहे तो दांतों को तोड़वा सकती है। सीधी सी बात है, जीभ का गुण है बोलना। किसी पहलवान से कुछ इधर उधर कर दे तो पहलवान क्रोध में आकर पहले दांतें तोड़ेगा। इसी प्रकार यदि विभीषण चाह लेंगे तो रावण का वध संभव है, निश्चित हो जाएगा।